आप देख रहे हैं RTI इन्वेस्टिगेशन न्यूज 18। अरे मैं हमेशा हिंदी में ही बोलता हूँ यहाँ पर, और बचपन से मेरी हिंदी अच्छी है। मैं यहाँ 4 नंबर स्कूल में पढ़ता था और यही एरिया के लोग सब वहीं पढ़ते थे और बहुत सारे मेरे दोस्त लोग ही थे, इसलिए मेरी बचपन से ही हिंदी अच्छी है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हुस्नुद्दीन भाई, मेरे ख्याल से पहला कार्यक्रम होगा जिसमें अध्यक्ष बनते। एक मुझे याद है, इसके पहले भी एक बार अध्यक्ष बने। ये शुरुआत है, अध्यक्ष बनने की ये शुरुआत है हुस्नुद्दीन भाई की। अध्यक्ष बाद में बोलते, सबसे बाद में, तो मेरे बाद में आपको बोलना पड़े शायद। मंच पर बैठे सभी मेरे दोस्त, मेरे ख्याल से पहला प्रोग्राम हुआ कि सब इतने साथ एक साथ में बैठे हुए हैं। हाँ चिराग सर, पहला प्रोग्राम हुआ जिसमें सब लोग इतने साथ में एक साथ बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे लिए आज सब लोग इकट्ठा है। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का। आज यहाँ पर खलका रोड का यानी मोहम्मद अली रोड का कंक्रीटीकरण का उद्घाटन होने जा रहा है। और ये सच बात है कि भुसावल में आज तक के कोई रोड ऐसा 15 करोड़ का बना नहीं। ये पहला रोड सैंक्शन है। अभी हुआ है जामने रोड, लेकिन वो 4-6 महीने के बाद शुरुआत होगी उसकी। सबसे पहले मैंने पिछले टाइम भी बताया था कि कुछ लोगों को ऐसी गलत फहमी है कि पिछले का आमदार ने या उन्होंने बहुत काम किया। मैं उस वक्त भी चैलेंज दिया था कि आमदार बोल के उनका काम दिखा दो, एक काम आमदार बोल के है। उनके पास आमदार की भी थी और नगर अध्यक्ष पद भी था। उनके भाभी जी हमारे नगर अध्यक्ष थे, तो कुछ काम हुए थे, लेकिन वो नगर अध्यक्ष बोल के हुए थे। और लोगों को ऐसे लगता था कि ये आमदार के टाइम में हुआ, आमदार की के टाइम में हुआ। आप पूरी खोजबीन करो, सब कितना भी निकाल लो, सब ये सब लोग गवाह है कि वो काम आमदार के नहीं थे, नगर अध्यक्ष के काम थे जो उन्होंने किए थे कुछ। और पूछा मुझे याद है कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। मैं आमदार हूँ, तुमने आमदार बोल के कौन सा काम करके बताया मुझे। मैं अब आज भी चैलेंज करता हूँ कि एज अ आमदार क्या काम किया है वो बता के दिखा दे। एक उनकी पंडर ने, अरे ये खड़का रोड के तेरे बाप ने बनाया था क्या, आरपी रोड तेरे बाप ने बनाया था क्या, ये रोड तेरे बाप ने। मैं बोला मेरे बाप ने नहीं बनाया था, तेरे ही बाप ने बनाया था। मैं मानता हूँ कि तेरे बाप ने बनाया था वो रोड, लेकिन वो सब रोड तेरे ये बाप ने बाद में सब रिपेयर किए हुए थे। और पूछ लेना तेरे उस बाप को कि तूने आमदार बोल के वो रोड बनाए थे या नगर अध्यक्ष बोल के नगर पालिका से बने हुए थे। ये सब नगर पालिका ने उस वक्त बनाया हुआ था, आमदार का कोई रोल नहीं था उसमें। मैं तो ऐसे आमदार इतना फंड यहाँ पे ला रहा हूँ। और ये पहला रोड है मेरे ख्याल से कि पूरा कंक्रीट का रोड बनने जा रहा है। अभी सभी ने बोला वापस से आमदार होने वाला है, ये ना, मुझे अभी तक टिकट नहीं मिला है। मैं खड़ा रहने की कोशिश करूंगा, पार्टी से टिकट मांगूंगा। पार्टी ने टिकट दिया मुझे तो मैं खड़ा रहूंगा, और अगर मुझे पार्टी ने टिकट दे देती है, मेरा फॉर्म स्वीकार कर लेती है और मुझे नॉमिनेशन देती है, तो आमदार के लड़ दूंगा। वरना अगर पार्टी ने ना बोल दिया कि भाई को टिकट नहीं है, तो लड़ने का सवाल ही नहीं आता, कोई और लड़ेगा। लेकिन काम होने चाहिए, गांव के विकास के काम होने चाहिए। नगर पालिका अलग क्षेत्र है, आमदार के अलग क्षेत्र है, मैं पहले भी बता चुका हूँ ये सब चीज। लेकिन उम्मीद है सबको, मैंने बताया कि मैं तो अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि आप मेरे से उम्मीद करते हो कि नगर पालिका की ओर से नहीं हो पाया काम, तो मैं तू आमदार होल के एक काम करके दिखा दे। मैं जरूर करूंगा। हर टाइम मिलता है मुझे आशीर्वाद। चलो ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि जब भी मैं यहाँ बात करने के लिए खड़ा होता हूँ,
उस वक्त अजान शुरू होती है और मुझे इशारा देती कि मैं तेरे साथ में हूँ। हमेशा आशीर्वाद मिलता है, हर टाइम मिला है, हर वक्त। पीछे मेरे दोस्त भी बैठे हैं, हामिद भाई। मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है कोई शेर सुनाने की तो मैं उनसे पूछता हूँ, यार ऐसे ऐसे मेरा भाषण है, मुझे इधर अच्छा 2-4 शेर भेज दो। और वो तो उस्ताद है उसमें, वो भेज देते हैं मुझे और मैं वहाँ जाके उनके नाम से मैं भाव खा लेता हूँ। मैं ये बात कर रहा था कि भुसावल शहर की डेवलपमेंट जो है उसमें नगर पालिका का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। नगर पालिका साथ में होनी चाहिए। प्रपोजल सब नगर पालिका बनाती है। आज सवेरे ही वसंत टॉकीज के सामने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन हुआ। कॉम्प्लेक्स किसका है? नगर पालिका का है। प्रपोजल नगर पालिका ने बनाया, भले मेरे हाथ से उसका भूमि पूजन किया गया हो, लेकिन काम नगर पालिका का है। ये काम मैं कर रहा हूँ, मैंने सैंक्शन करा के लाया। ये नगर पालिका का हद है। आप रोड का नाम देख रहे हो क्या है? रोड का नाम देखो क्या है? राज्य मार्ग 42 मराठी में हो। नायगाव, सायगाव, सावखेडा, सीम, दहीगाव, यावल, भुसावळ, भुसावळ, वडण, रस्सा, खडका, केनी, सुरी, रामा 43 रजा टावर की रुंदीकरण। ये रोड का नाम देख के आपको ऐसा थोड़ा अचरज नहीं लगता कि रोड का नाम क्या है? ये 15 करोड़ ऐसे नहीं आ गए रोड पे। ये अगर शहर का रोड बताऊं तो इसको पैसे ही ना मिले। ये शहर में से जाने वाला, ग्रामीण को जोड़ने वाला रास्ता वो दिखा के 15 करोड़ रुपए मिले। रिकॉर्ड पे है ऐसा, रिकॉर्ड पे ऐसा नहीं है, तब जाके पैसे मिले। नहीं तो शहर के लिए अगर मैं बोलूँ तो मैं एक रोड के लिए 15 करोड़ डाल भी नहीं सकता, मैं खुद भी नहीं डाल सकता। दिमाग लगाना पड़ता है, कहीं ना कुछ जुगाड़ करके ही करना पड़ता है। और यहाँ मैंने पिछले मेरे 15 सालों में बहुत सारे काम किए। सामने वाले तो बोल के गया मैं ये हॉल बना दूंगा, वो ये इधर ऐसा कर दूंगा, मेरा खून का आखिरी एक कतरा बेच के मैं ये ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। लोगों का खून चूस लिया, खुद का खून बढ़ा लिया। मुझे अभी भी याद है, हॉल मैंने कुरेशी समाज के हॉल मैंने ही बनाए, बागवान समाज के 2-2 हॉल बनाए, वो भी हॉल मैंने ही बनाए। अभी मुझे मुन्ना सेठ बोल रहे थे भाई कम्युनिटी हॉल में मला भाई जगह का बंदोबस्त करो, फंड में दिलवा के दूंगा, सिर्फ जगह के आप जिम्मेदारी लो, फंड में चाहिए दे दूंगा। फंड की मैं ये 2 साल में इतने फंड लाए, मेरे 15 साल की कारकिर्द में मैं इतने पैसे नहीं ला सका जितने ये 2 साल में लाए हुए हैं। करोड़ों रुपए सैंक्शन हुए जिनके काम चालू है। लेकिन मैं आज घाई कर रहा था कि मुझे जल्दी जाने दो, 9 बजे स्टेशन जाना है। क्यों? ये सब बैठे ये भी बोल रहे थे जल्दी आने दो हमको, मतलब कहाँ जा रहे हो? मुझे भी वहीं आना है। राजधानी एक्सप्रेस आज से भुसावल में कल से शुरू हो गई, कल ही जाना था, लेकिन रतन टाटा जी का देहांत हो गया करके जा नहीं पाए। तो आज राजधानी एक्सप्रेस को झंडी दिखाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। वो भुसावल में रुकने लग गई है। भुसावल से दिल्ली जाने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी एक फैसिलिटी तैयार हो गई। मैं एक ही बार राजधानी से दिल्ली गया हूँ। मुझे जलगांव जाना पड़ा, जलगांव से बैठा, भुसावल क्रॉस होते देखा, दुख हुआ। लेकिन ज़्यादा दुख तब हुआ जब भुसावल क्रॉस करके मैं जलगांव जा रहा था और गाड़ी 4 नंबर प्लेटफॉर्म और 5 नंबर के बीच में से एक ट्रैक है, उसके बीच में से जोर से जा रही थी। साला मेरा इतना दिल दुख गया कि मेरे गाँव से जा रहा हूँ, गाड़ी रुक नहीं रही है। देखिए, लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद देखो, रक्षाताई खासदार बन गई और खासदार बनते से ही राजधानी का स्टॉप यहाँ अपने को मिल गया और अपने लोगों को जो अपना हक था वो मिल गया। अपना आमदार खासदार चुन के आने के बाद क्या फ़ायदा होता है उसका एक उदाहरण ये है कि रक्षाताई मंत्री बन गई। टेक्निकली हॉल्ट यही होना चाहिए था, लेकिन राजकारण आया, हॉल्ट यहाँ नहीं हुआ, जलगांव में हुआ। लेकिन अपनी खासदार बन गई, मंत्री बन गई और उसका फ़ायदा ये हुआ कि उनका प्रेशर आ गया कि भाई एक मिनिस्टर बोल रही है तो यह टेक्निकल हॉल्ट जो था अपना हक का था वो दिया गया। और अभी आज से आप राजधानी में यहाँ से बैठ सकते हो, कल से ही शुरू हो गया। ये फ़ायदा होता है आमदार का, खासदार का। ये खासदार के काम है।
इतना बड़ा हाईवे बनाया, रेलवे स्टेशन अच्छा बनाया, साफ सफाई अच्छी चलती है, ट्रेन जो नहीं रुकने वाली थी वो रुक गई है, ये उनका काम है। कभी खासदार के पास जाके आपने बोला कि ये खड़का रोड खराब हो गया है यही गली में? सब लोग दुआ करो, उनको शांति मिले, मैयत आ रही है कि ये रोड खराब हो गया, यहाँ गटर खराब है, मेरे एरिया में रास्ते नहीं बन रहे, क्योंकि वो खासदार है, ये उनका काम नहीं है, ये काम नगर पालिका का है। मुझे भी बोल देते हैं, मैं सुन भी लेता हूँ, करने की कोशिश भी करता हूँ, जितनी मेरे से हो सकते उतनी कोशिश करता हूँ। अब मैं कितना भी बताऊँ लोगों तो लोग बोलते हैं अरे नगर पालिका से ऊपर तो आमदार होता है, लेकिन कानून से, कॉन्स्टिट्यूशन से नगर पालिका एक इंडिपेंडेंट बॉडी, जिनके अधिकार पूरे नगर पालिका को है। अभी यहाँ नगर अध्यक्ष उमेश भाऊ भी रह चुके हैं, शफी भैया भी रह चुके हैं, नगर सेवक भी कुछ लोग हैं। अगर नगर पालिका में रिजोल्यूशन पास होता है, मैं अगर आज खड़का रोड मैंने सैंक्शन कर दिया और अगर नगर अध्यक्ष पूरी बॉडी ने फैसला कर लिया कि नहीं हमें मंजूर नहीं, हम एनओसी देंगे नहीं, एक रोड नहीं होने का है, ये फंड में से रोड नहीं करने का, ये फंड में से रोड होगा ही नहीं। नगर पालिका नहीं चाहती इसलिए, क्योंकि नगर पालिका को अधिकार है वो, इसलिए नहीं हो सकता। तो ये ऐसी दिक्कतें आने लग गई थी इसमें कि आखिर में कानून बनाना पड़ा मुझे कि अगर कोई काम आमदार निधि में से या राज्य शासन से सैंक्शन होता है और अगर नगर पालिका से एनओसी नहीं मिलती है 15 दिन के अंदर, तो एनओसी मिल गई ऐसा पकड़ लिया जाएगा कि भाई एनओसी मिल गई है, तो ये तो 15 दिन के अंदर एनओसी दो, नहीं तो एनओसी ग्रांटेड। ये कानून बनाना पड़ा मुझे, तब जाके काम हुए थे। और आपको मालूम था, आपको भी मालूम होगा कि काम रोकने वाले कौन है। बस मैं नहीं तो कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं करने का। इसलिए काम अपने कोई भी सत्ता में, आज मैं आज सत्ता में हूँ, मैं आज आमदार हूँ, मैं चला जाऊँगा, कोई और आमदार बनेगा, कोई और खासदार बनेगा, नगर अध्यक्ष और कोई बनेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम रोको गाँव के। अच्छे काम में खाली फुकट कंप्लेंट करते बैठो, वो काम रुकवा दो, इससे क्या होता है? गांव का नुकसान ही होता है, किसी का कुछ नहीं जाता, गांव का नुकसान होता है सिर्फ। ये आपके आपस की राजनीति की वजह से अगर गांव पीछे जाता है तो ये गांव का नुकसान होता है। और जब भी मैं ये सोचता हूँ, कुछ लोग जो होते हैं, कई लोग गांव छोड़ के चले गए, भुसावल से बाहर गए, वो कुछ 5-5, 10-10 साल से जब वापस आते हैं गांव में, तो कई बार बोल चुके हैं, वो आते यार क्या भुसावल चेंज ही नहीं हो रहा है, कहाँ भी जाओ जैसा का वैसा ही दिखता है, ना सड़क अच्छी, ना ये बिल्डिंगें अच्छी, ना ये कुछ अच्छा है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इच्छा शक्ति चाहिए, नगर पालिका की इच्छा शक्ति चाहिए। आपस का जो विरोध है वो अच्छे कामों के लिए नहीं होना चाहिए। इलेक्शन लग गया, तुम मेरे खिलाफ खड़े हो, मेरे खिलाफ भाषण करो, जो करना है करो, लेकिन इलेक्शन खत्म, दुश्मनी खत्म। अब मेरे गांव का काम हम सब मिलके करेंगे। ये हमारा गांव है, इसकी डेवलपमेंट के लिए अगर मेरा विरोधी भी आ जाए तो भी उसके काम रोकता नहीं, उनके वार्डों के भी काम करता हूँ मैंने किसी का ऐसा रखा नहीं है। अभी शफी भैया ने बताया, ये हाजी नहीं भैया ने बताया शफी भैया के काम के क्यों किए। वो आते थे, हाँ जी भैया मेरे वार्ड के ये काम है, ठीक है भैया, ये अपना किधर गया पापा मेंबर मेरे वार्ड के ये काम करना है, ठीक है भाई ले जा भाई। फिर एक मुश्ताक भाई आया, मेरे वार्ड का ये काम करना है, ले जा भाई। मैंने मना नहीं किया, कोई आए तो काम करो। अभी आशिक सेठ ने अभी दिया, मतलब अभी 2 दिन में आशिक सेठ अभी आचार संहिता लगने वाले, अभी देखिए क्या करूँ भाई। 2 दिन में अभी कुछ नहीं हो सकता, 2 महीने के बाद जरूर तुम्हारे काम करूँगा। अभी सलीम सेठ चूड़ी वाले बैठे, जब इन्होंने एक हॉस्पिटल का यहाँ आगाज़ किया था, कौन सी संस्था है, मुस्लिम नुमाइंदा, वो हॉस्पिटल होने जा रहा था, तो मैंने बताया था कि उस वक्त रोड सैंक्शन भी नहीं था, खड़का रोड। मैंने बोला था सलीम सेठ ये पूरा रोड मैं बना के दूंगा, और मेन रोड से जब हॉस्पिटल बन जाएगा तो तुम्हारा हॉस्पिटल का रोड भी मैं बना के दूंगा, ताकि पेशेंट को आने जाने में तकलीफ ना हो।
खड़का रोड बन गया, बीच का रोड अभी बाकी है, वो हाईवे वाले करने को तैयार है, वहाँ उनकी अलग परेशानी है, उसके मसले में भी बात हो गई है। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ही एजुकेशन के लिए मेरे पास में आए थे कि उर्दू हाई स्कूल है, उर्दू कॉलेज, जूनियर कॉलेज के लिए, सीनियर कॉलेज के लिए मेरे से लेटर चाहिए था। लेटर भी लेके गए, बॉम्बे में मैंने खुद जाके लेटर भी देके आया। अभी कोशिश चालू है कि वो सीनियर कॉलेज सैंक्शन हो जाए, ताकि खास करके लड़कियां जो है, जिनको अगर आगे की पढ़ाई करनी तो जलगांव जाना पड़ता है या कहीं और जाना पड़ता है, तो वो जाना ना पड़े, उनको यही भुसावल में ही अगर कॉलेज मिल जाता है तो वो बच्चियाँ यही पढ़ेगी, और ख़ास करके लड़कियाँ। और मैं इसलिए चाहता हूँ कि लड़कियाँ पढ़े, कि लड़की अगर पढ़ जाती है तो पूरी फैमिली जो है, आने वाली नस्ल वो एजुकेटेड बन जाती है। क्योंकि आदमी है, दिन भर बाहर काम करता है, जो भी पैसा कमाना है उसके लिए आदमी घर से बाहर चला जाता है, लेकिन लड़की अगर पढ़ी लिखी है तो बच्चे क्या कर रहे हैं उसको मालूम होता है, क्या पढ़ रहे, सही पढ़ रहा है, गलत पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं, ये देख सकती है वो। इसलिए लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए एजुकेशन के मामले में मैं हमेशा चाहता हूँ कि लड़कियाँ पढ़े, और ख़ास करके मुस्लिम लड़कियाँ पढ़े। मुस्लिम इसमें तो डॉक्टर भी बहुत कम है लड़कियों में। एक आसिफ डॉक्टर है, उनकी मिसेज भी डॉक्टर। जब पहली बार वो दोनों मियाँ बीवी ने कुछ प्रोग्राम लिया था तो मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मुस्लिम समाज में एक महिला डॉक्टर है, क्योंकि एक महिला के पास एक महिला ही जाके दुख बता सकती है कि उसको क्या तकलीफ हो रही है। जेंट्स डॉक्टर भी तो उसको बता नहीं पाएंगे वो। इसलिए लड़कियों का पढ़ना उतना ही ज़रूरी है। बाकी ये जो है सड़क हो रही है, पानी आ रहा है, ये सब होता रहेगा, लेकिन अपने आगे की नस्ल अगर सुधारनी है तो हमें सुधारना पड़ेगा, एजुकेशन सुधारना पड़ेगा, ये सिस्टम में हमको काम करना पड़ेगा। मैं अगर मेरी पार्टी ने टिकट दिया तो ज़रूर खड़ा रह के आपकी सेवा फिर से करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मुझे अगर पार्टी ने टिकट दिया तो मुझे कहाँ वोट मिलते हैं ये मुझे मालूम है, इसलिए प्रायोरिटी वहाँ जाती है। अगर यहाँ से मुझे वोट मिल जाते हैं, मुझे कोई बोल नहीं पाएगा कि तू यहाँ काम क्यों कर रहा है। आपको मालूम नहीं, मैंने यहाँ भी अभी रोड का उद्घाटन हो रहा है, मुझे क्या बातें सुननी पड़ी मुझे मालूम, लेकिन मैंने सबको जो जवाब देना है दिया, लेकिन बातें सुननी पड़ी मुझे। मैं बोला भाई ठीक है, आप जो बोलो सही है, लेकिन अगर जब तक ये काम ना करे तो मेरे पास आएंगे कैसे, टर्न होंगे कैसे, वोटिंग करेंगे कैसे मुझे। तो पहले कुछ काम करने दो, मुझे दिखाने दो। अगर काम करने के बाद भी नहीं वोटिंग करते तो फिर सोचो आप, तब आप मुझे ब्लेम करो। और मुझे उम्मीद है इन सब के साथ से मैं बोल रहा हूँ कि ये टाइम में कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये क्या बूथ लग रहे, बूथ में 2 वोट मिले, 1 वोट मिल रहा है, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर वो बूथ सामने दिख जाते हैं, हर बूथ का वोटिंग सामने दिखता है कि ये बूथ पे इतने वोट थे, ये बूथ पे उतने थे, और कौन सी पार्टी को कितने वोट थे, छिपता तो नहीं है। फिर काम बोलने जब आएंगे तो मुझे कभी कभी किसी भाइयों को गुस्सा भी आता है, मैं बोल देता हूँ, जो सच्चाई में बोल देता हूँ। खड़का रोड के कुछ कभी कभी आ जाते हैं मेरे पास में, ये ईदगाह के पास में, बोलता है यार तुम हर टाइम मुझे बोलते हो कि नहीं भैया ये टाइम में आपको वोट करेंगे, आप ये काम करा कहते हो, वो काम करो। मैं काम तो कर देता हूँ, और देखता हूँ बाद में ना पंचायत समिति में, ना जिला परिषद में, ना विधानसभा में, ना लोकसभा में वोट ही नहीं देते हो, फिर कैसे क्या काम करो। फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप पे चला जा रहे, आमदार बोलता है कि तुम लोग मेरे को वोट नहीं देते, मैं काम नहीं करूँगा। पहले यार क्या झूठ बोलो, मैंने आपसे झूठ बोलूँगा तो जाऊँगा कहाँ मैं लोक प्रतिनिधि आपका हूँ, आपसे तो कम से कम मैंने सच बोलना चाहिए। झूठे वादे करना मेरे को आता नहीं है। मुझे ये मेरे दोस्त लोग सब समझा दे, तो ये बोल दे या तो हाँ बोल दे, तो आपने मतलब मुझे नहीं समझा, मेरे मुँह से निकलता ही नहीं। मैं जो कर सकूँगा वही बोलूँगा आपसे कि हाँ मैं कर दूँगा, ये मेरा काम है, ये पक्का कर दूँगा मैं। झूठा मुझे बोलना आता ही नहीं, इसलिए मैं मेरे से जो होगा मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। और ऐसा नहीं है कि मैंने ये एरिया में काम नहीं किए। आप कभी चाहिए मुझे, अगर घाई नहीं होती तो मैं बताता था कि मैंने ये एरिया में क्या क्या काम किया है। पानी पुरोठा की योजना, सबसे बड़ी दिक्कत भुसावल की अपने पानी पुरोठा की है। अभी कम 11 टाकी है टोटल, उसमें से 9 टाकी कंप्लीट हो चुकी है, 90% पाइपलाइन के काम हो चुके हैं। अब मेन प्रॉब्लम था पानी का सोर्स, जहाँ से उठाने का था वो चेंज हो गया। अभी वो सोर्स
वापस साकेवा के पास शिफ्ट हो गया है। वहाँ से पाइपलाइन डालना, सोर्स के लिए इंटेक वेल यानी वो नदी के इसमें वेल खोदना, वहाँ से पानी उठा के ग्रामीण रुग्णालय वहाँ उसका प्लांट है WDP प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं उसको, करने पड़े। और 1,36,00,000 रुपए का टेंडर निकला भी, टेंडर अलॉटमेंट भी हो गया और वो काम भी अभी सैंक्शन हो गया, कुछ दिन में उसका काम भी शुरू हो जाएगा। अरे पानी का जो मसला है 136 करोड़, सॉरी 136 करोड़, वो पूरे 136 करोड़ में जो बाकी का जो काम है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और साल भर में ये शहर में जो पानी की किल्लत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। हमेशा ये रोड के ऊपर पानी आता है, गटरों में पानी बहता है। मैंने वो टाइम में भी आया था कि ये पूरे ग्राउंड, ये गटर ही में अंडरग्राउंड बना दूंगा ताकि ये तकलीफ ही ना आए। पूरे शहर का नक्शा बनाया, 400 करोड़ का टेक्निकल सैंक्शन भी मिल गया और आज शाम को ही उसका प्रशासकीय मान्यता के लिए चला गया। अरे प्रशासकीय मान्यता मिल जाएगी अगले महीने, अभी आचार संहिता लग जाएंगे बीच में, आचार संहिता खत्म होते से ही वो 400 करोड़ के कामों के लिए टेंडर निकलेगा। पूरे शहर का ड्रेनेज, पूरे शहर का ड्रेनेज अंडरग्राउंड हो जाएगा, फिर बाहर से गंदगी रहेगी ही नहीं। और पूरे शहर का ड्रेनेज मिलके जो पानी जाता है, गंदा पानी, वो मेरे ख्याल से सतारे में एक जगह है, वहाँ एक STP बन रहा है। वो STP वहाँ बनेगा, वहाँ वो पानी पे ट्रीटमेंट होगी और वो पानी ट्रीट होके दीपनगर में जाएगा। वो पानी भी बेच जाएगा, वो उसका भी सैंक्शन ही हो गया है। यानी पूरा अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जितना पानी है वो एक जगह इकट्ठा होगा, उस पानी पे ट्रीटमेंट होगी और अभी जो नदी में से पानी ये दीपनगर वाले उठाते हैं वो उनका कम हो जाएगा ताकि अपने शहर को पानी ज़्यादा मिले। और STP बना के वो पानी दीपनगर उठाएगी और उस पर ये जो प्लांट है उस पर चलेगा। इतना सब ये क्यों सोचना पड़ता है कि पानी वेस्ट जाता है, हमारा पानी जो वेस्ट जाता है उस पर ट्रीटमेंट करके उसको कोई शुद्ध पानी की ज़रूरत नहीं है दीपनगर के पानी को, प्लांट को। इसलिए ट्रीट किया पानी इतना प्योर नहीं रहेगा, ड्रिंकिंग वाटर नहीं रहेगा वो, लेकिन वो प्लांट के लिए चल जाएगा। तो उसका खर्चा दीपनगर करके उसको STP बना के देना है, बाकी पाइपलाइन, उसका मेंटेनेंस, सब खर्चा ये पावर प्लांट वाले करेंगे। यानी नगर पालिका को भी टेंशन रखा नहीं हो मैंने कि नगर पालिका को बाद में तकलीफ जाएगी, भाई मेंटेनेंस कैसा करो, क्या करो, वो सब दीपनगर वाले देखेंगे। ये क्यों कर पा रहा हूँ मैं? अधिकारियों से अच्छे क्षमन, गांव के बारे में सोचना, सिर्फ सड़कें बनाते बैठूँ तो वो भी नहीं चलेगा, एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचना पड़ता है। ये सब सोच के ये सब धीरे धीरे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आप सब लोग भी उसमें मेरे साथ में शामिल हो जाइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि ये भुसावल शहर के जितने भी अच्छे काम हैं बाकी बचे हुए वो करने की मैं कोशिश करूँ। अभी मुझे यहाँ एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करके बाद में राजधानी के लिए हरी झंडी दिखाने के लिए जाना, इसलिए सबसे आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरी